हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं भारत के टाइगर रिजर्व कि टाइगर रिजर्व कितने हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, किस स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है और इनसे किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो बन सकते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने चर्चा। आई होप कि आपने जो एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखा होगा ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना पाएंगे। अपन नोट्स के फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे कि आपको कभी रिवीजन भी करना पड़े तो आपके पास आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हों, ताकि आप जल्दी से उसे क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। और ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि एक बार वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे और उनका बार बार रिवीजन भी करना पड़ेगा। शुरू करें क्लास। हाँ जी, देखिए ज़रा शुरू करते हैं चर्चा। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है बंसल क्लासेस सीकर पे, और इसकी पीडीएफ जो है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें भारत में टाइगर रिजर्व्स की, तो टाइगर रिजर्व में लिखते हैं, देखिए टाइगर रिजर्व्स। देखिए टाइगर की बात करें, सबसे पहले टाइगर रिजर्व की बाद में बात करेंगे, पहले टाइगर के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। कि टाइगर टाइगर अपना नेशनल एनिमल है, अपना राष्ट्रीय पशु है। टाइगर क्या है? नेशनल एनिमल है। टाइगर क्या है? नेशनल एनिमल है। नेशनल एनिमल कब डिक्लेयर किया गया था? टाइगर को नेशनल एनिमल जो डिक्लेयर किया गया था वो किया गया था दिसंबर 1972 में। टाइगर को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया था, राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। अब एक ये बात भी है कि अपना नेशनल, अगर नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है, तो स्वाभाविक सी बात है हमें इसको प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर किसी देश से उसका नेशनल पशु ही गायब हो जाए तो ये शर्म की बात होती है उस देश के लिए। तो इसलिए हमने क्या किया, 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया टाइगर कंजर्वेशन के लिए। हमने एक प्रोजेक्ट चलाया। कब चलाया? अब हमें नेशनल एनिमल है तो हमें टाइगर को क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, टाइगर कंजर्वेशन करना पड़ेगा और टाइगर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन के लिए हमने जो प्रोजेक्ट चलाया उसे क्या नाम दिया? टाइगर प्रोजेक्ट नाम दिया गया। और टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। क्लियर है? टाइगर प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। ठीक है साहब, ओके। और बताओ और क्या इनके बारे में? कि टाइगर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही हमने क्या बनाना शुरू कर दिए हैं। इसके अंतर्गत घोषणा की गई थी कि हम इंडिया में क्या बनाएंगे, टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर करेंगे। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां टाइगर की संख्या ज़्यादा होगी या टाइगर होंगे, उन्हें हम बचाने का काम करेंगे, मानव को उन क्षेत्रों में गतिविधियां करने से रोकेंगे। ये क्षेत्र टाइगर रिजर्व कहलाएंगे। तो टाइगर रिजर्व जो बनाए जाते हैं, ये अगर ये बात करें, ये पूरा मामला कंट्रोल कौन करता है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा एक्ट है, कौन सी संस्था है। तो यहाँ अगर आपसे पूछे कि इसके लिए कौन सी मंत्रालय काम करता है, इसके लिए कौन सी संस्था काम करती है टाइगर रिजर्व्स के लिए, और टाइगर रिजर्व्स के लिए अधिनियम किस वर्ष का है, ये तीन बातें आप साथ में याद रखोगे। कि टाइगर रिजर्व में, टाइगर रिजर्व्स को कौन सा मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगा। अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो ये मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगा अपने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके भारत में केंद्रीय मंत्री हैं अपने, यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव भारत में पर्यावरण मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव। ये कंट्रोल करेंगे भैया। संस्था कौन सी काम करेगी इसके लिए? एनटीसीए संस्था काम करेगी। एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्या फुल फॉर्म बनती है इसकी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कंजर्वेशन अथॉरिटी ये इसके लिए काम करेगी। एनटीसीए कब बना था? इसका गठन जो हुआ था वो 2005। एनटीसीए की साइट के हिसाब से गठन कब हुआ था? दिसंबर 2005 में गठन हुआ था। लेकिन अगर सरकार का पीआईबी माने, सरकार की जो संस्था है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, पीआईबी की माने, तो पीआईबी ने एक अपने प्रेस नोट में लिख रखा है 2006। दोनों ही सरकार के डेटा हैं, लेकिन चूंकि एनटीसीए का ऑफिशियली वेबसाइट क्या कहता है, 2005 कहता है, तो 2005 ही माना जाएगा। 2006 भी सही है, अगर ऑप्शन में 5 नहीं हो तो 6 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अधिनियम जो है ये अपने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो है इसकी घोषणा की जाती है। अधिनियम 1972 है।
इसके अंतर्गत ही क्या बनाए जाते हैं, टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं 1972 के अंतर्गत। मामला क्लियर है। अधिनियम हो गया, मंत्रालय हो गया, संस्था होगी, ये सब इसे ऑपरेट करते हैं। ये कहानी है कि क्यों हमने टाइगर रिजर्व बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब पढ़ेंगे कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो अपन क्या हेडिंग लगाएंगे, भारत में टाइगर रिजर्व। भारत में टाइगर रिजर्व। अगर बात करें कुल टाइगर रिजर्व की तो कुल कितने हैं, कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। टीआर लिख रहा हूं, टाइगर रिजर्व टीआर, ठीक है। अपन पूरा नाम नहीं लिखेंगे, टीआर लिखते हुए चलेंगे। आप भी नोट्स में टीआर लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। 58 टाइगर रिजर्व हैं। अगर बात करें इन 58 में से सर्वाधिक कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा, तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व जो अपने हैं वो अपने हैं एमपी में। एमपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, एमपी में 9 टाइगर रिजर्व हैं। एमपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 9 टाइगर रिजर्व हैं। बात करेंगे कौन कौन से हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। जब स्टेट वाइज अपन सारे कवर करेंगे तब एमपी वाले भी कवर करेंगे। अगर बात करें इसमें से 58 में से पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। और क्या बात करें इसमें 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, 58th जो टीआर है वो कौन सा है। देखिए जरा कि अगर पहले की बात करें तो पहला जो बनाया गया था वो 1973-74 में डिक्लेयर किया गया था, पहला टाइगर रिजर्व। और एक साथ कुल 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। कितने, कुल 9 टाइगर रिजर्व जो हैं वो बनाए गए थे एक साथ। कितने बनाए गए थे, 9 टाइगर रिजर्व। लेकिन इसका जो मुख्य कार्यक्रम हुआ था या इसकी शुरुआत जो हुई थी वो भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। तो माना जाता है कि पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। तो अपने फर्स्ट के रूप में किसको लिखेंगे, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कहाँ है, अपने उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन सा है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट क्लियर है, ये इंडिया का पहला है। हालांकि कुल 9 की घोषणा की गई थी, जैसे बांदीपुर भी था इसमें, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका का है वो भी इसके अंदर इंक्लूड था। लेकिन यहाँ कुल 9 जो हैं वो बनाए गए थे। अब 58वें पे आते हैं। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, 58वां टाइगर रिजर्व जो है वो है माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व है। और माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये अपने एमपी में है, एमपी में। और एमपी का 9th है। एमपी का कितने नंबर का है, एमपी का 9th टाइगर रिजर्व है, 9वां टाइगर रिजर्व है। कब बना है, ये अपने बना है 2025 में। कब बना है, 2025 में बनाया गया है, ये ध्यान देंगे। इसके अलावा 2 और लिख लेते हैं लास्ट में। ये 58th लिखा है तो हम 57th लिख लेते हैं और 56th लिख लेते हैं। देखिए जरा 57th टाइगर रिजर्व कौन सा है और 56th टाइगर रिजर्व कौन सा है। अगर बात करें हम किसकी, 57 की, तो 57th नंबर अपना है रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व ये बना था दिसंबर 2024 में बनाया गया था। और ये एमपी का 8th है, एमपी का 8th टाइगर रिजर्व है, एमपी का 8वां टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, याद करेंगे एमपी का 8वां है। लगे हाथ अपन 56 भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो बनाया गया था ये भी 2024 में बना था, 56वां टाइगर रिजर्व। इसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये बनाया गया था। ये जो बनाया गया था ये 2024 में बना था। और ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का 4th है, याद करेंगे। गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला 56 है, 57 है और 58 है। ये अपना क्रम हो गया कंप्लीट की अपनों ने पहला और लास्ट वाली सीरीज में देख लिया है कि कौन सा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आगे अब क्या रह गया कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। देखिए जरा यहां लिखा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व में एक तो बात करेंगे लार्जेस्ट सबसे बड़ा, और एक अपने बात करेंगे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है।
सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो अपने हैं, वो अपने सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अपना है वो है नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। ये नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये अपने आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा वाले क्षेत्र में है, तेलंगाना सीमा पर स्थित है। अगर एक ही राज्य, दोनों ही ऑप्शन में हो, एक ही राज्य चूज करना हो तो कौन सा करोगे? आंध्र प्रदेश, क्योंकि इसका ज्यादा हिस्सा कहाँ है? आंध्रा में है। नागार्जुन श्रीशैलम कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम। और यहाँ कौन सी रिवर है? यहाँ कृष्णा नदी है। कौन सी नदी बहती है इसमें से? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी वाले क्षेत्र में ये स्थित है नागार्जुन श्रीशैलम, और ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके अगर कोर एरिया की बात करें, इसका कोर एरिया जो है वो है अपने 2595 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत का सबसे बड़ा जो अपने टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, जो कि इसका कोर एरिया जो है ये महाराष्ट्र में है। पहले तो देखो राज्य कौन से राज्य में है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, और इसका कोर एरिया जो है वो है 138 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कोर एरिया जो है उसका क्षेत्रफल कितना है? 138 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, पहला, लास्ट। कुल कितने देख लिया अपन ने, सबसे ज्यादा किसमें हो गया अपना। अब अपन चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं अपन कि स्टेट वाइज देखते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा है। देखते हैं जरा, आइए। सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसकी? असम की चर्चा करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में असम में कितने टाइगर रिजर्व हैं? एक तो इसकी चर्चा करेंगे असम की, दूसरी अपन चर्चा करेंगे मिजोरम की, मिजोरम की चर्चा करेंगे, और एक अपने चर्चा करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। किसकी चर्चा करेंगे? अरुणाचल प्रदेश की। देखिएगा जरा, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ तीन है, अपने तीनों की चर्चा करते हैं। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले असम की, एक नंबर पे सबसे पहले किसकी चर्चा करते हैं? असम की चर्चा करते हैं, असम की। यहां एक तो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। दूसरा अपना है यहां मानस टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व। तीसरा है अपने यहां पे नामेरी टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व। और एक है अपना ओरांग टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? ओरांग टाइगर रिजर्व। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो मैंने पहली ही बार आपको कही कि अपने जो लिख रहे हैं नोट्स के पर्पज से लिख रहे हैं, वरना पीडीएफ से भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पीडीएफ की बजाय आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको समय मेरे साथ बराबर ही लगेगा। पीडीएफ से नोट्स बनाएंगे तो भी आपको वीडियो बार बार पॉज करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने में उतना ही समय कंज्यूम होगा, और जब आप मेरे साथ साथ लिखेंगे उतना ही समय कंज्यूम होगा। लेकिन आपको ऑफलाइन जैसा महसूस होगा, अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो ऑफलाइन जैसा महसूस होगा। तो ये इसलिए मैंने यहाँ आपके लिए क्या रखा है, ये हाथ वाला फॉर्मेट रखा है, वरना मैं पीडीएफ से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सही नहीं रहता, इस वजह से अपन ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया है अपना। इंग्लिश में लिखूं, काजीरंगा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग, ये टाइगर रिजर्व है। क्लियर है? हो गया वाला। अब बढ़ते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश की तरफ कि अरुणाचल में कौन कौन से हैं। ये देखिए, 2 नंबर पे लिखते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं? नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश में एक तो अपने हैं पक्के, पक्के टाइगर रिजर्व। एक अपना है कामलंग टाइगर रिजर्व, और एक अपना है नामदफा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? नामदफा टाइगर रिजर्व। 3 है अपने यहाँ पे। पक्के की बात करें, अगर पक्के में देखें कि पक्के में कौन सा टाइगर रिजर्व है, पक्का, ये इंग्लिश में हो गया पक्के टाइगर रिजर्व, कामलंग टाइगर रिजर्व, और एक ये नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व। फिर बात करेंगे मिजोरम की कि मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व है।
मिजोरम की। मिजोरम में कौन सा है? मिजोरम में है डंपा टाइगर रिजर्व। मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व है? डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा कह सकते हैं या दंपा कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में है ये नाम, दंपा टाइगर रिजर्व। ये तीन हैं अपने। ये तीन किसके हैं? ये एक है और ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, ये असम के हैं। तो ये 8 टाइगर रिजर्व नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में एक बार बोलेंगे मेरे साथ ना, याद करने का, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा नोट्स कितने ही बेहतरीन बने हो अपने किसी भी काम के नहीं है। तो इसलिए बोलेंगे काजीरंगा, जो कि एक नेशनल पार्क भी है और वन हॉर्न राइनोज के लिए, मतलब एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, ओरांग। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, 4। अरुणाचल में पक्के, कामलंग, नामदफा। फिर से बोलेंगे पक्के, कामलंग, नामदफा। फिर से बोलेंगे एक बार, पक्के, कामलंग, नामदफा। मिजोरम में कौन सा है? डंपा। इसको थोड़ा सा आनंद लेके बोलो, डंपा, मजा आ जाएगा, याद भी हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा, आनंद भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं। अब चलते हैं अपन नॉर्थ इंडिया में, कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो पहले एक बार स्टेट मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट पढ़ने वाले हैं अपन। देखिए जरा, एक तो अपने पढ़ने वाले हैं यहाँ अपने उत्तराखंड में है। एक तो उत्तराखंड पढ़ेंगे अपन। एक यहाँ अपन कवर करेंगे अपने, एक यहाँ पढ़ेंगे राजस्थान। कौन सा पढ़ेंगे? राजस्थान। और फिर अपने बात करें तो और अपने हैं यहाँ पे, और अपना जो स्टेट है वो कौन सा है? वो है अपना यूपी। पहले इनको कवर करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले ये वाला जो है ये कौन सा है? ये है अपने उत्तराखंड। यहां उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है? शॉर्ट में यूके लिख दूं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले एक टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट। पढ़ के आए हैं अपन अभी, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट। इसमें से रामगंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? गंगा की एक सहायक नदी, गंगा की लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी। गंगा की लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी में सबसे पहली मेजर रिवर कौन सी है? रामगंगा है। तो वो रामगंगा नदी जो कि उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड में रामगंगा नदी, इससे रामगंगा रिवर इससे होकर बहती है, जिम कॉर्बेट से। और भारत में सर्वाधिक टाइगर कहाँ है? भारत में सर्वाधिक टाइगर जो है वो कहाँ है? वो इसी वाले में है, याद रखेंगे, टाइगर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसके बाद बात करें तो उत्तराखंड के बाद है राजाजी टाइगर रिजर्व। अरे उत्तराखंड में भैया राजाजी जिम करते हैं। उत्तराखंड में राजाजी क्या करते हैं? उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व में राजाजी जिम करते हैं। राजाजी जिम कर रहे हैं कहाँ पे? उत्तराखंड के किस में? टाइगर रिजर्व में जिम कर रहे हैं भैया। ऐसे याद कर लो इसको तो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपन राजस्थान की तरफ। राजस्थान में कौन कौन से हैं देखते हैं जरा, आइए। ये अपना क्या है? ये अपना राजस्थान है, 2 नंबर राजस्थान है। राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हैं। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5 टाइगर रिजर्व हैं। नंबर 1 रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। क्या है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। नंबर 2 एक यहाँ पे रणथंभौर के बाद जो है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व है। सरिस्का अलवर में पड़ता है, राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। एक अपने राजस्थान रणथंभौर, सरिस्का, उसके बाद है अपने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा नेशनल पार्क भी है, कोटा झालावाड़ जिले में पड़ता है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। एक अपना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और एक अपना है इसके अंदर 5 नंबर पे अपना आ जाएगा, रामगढ़ विषधारी हो गया। और उसके बाद है करौली धौलपुर या धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये 5वां है। धौलपुर और करौली ये राजस्थान के जिले हैं, उन्हीं के जिलों के नाम पर ही बना है। वो कौन सा है? धौलपुर करौली। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, क्लियर है। राजस्थान में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो अपने हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की, तीसरे राज्य की तरफ चलते हैं। इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी में कौन कौन से हैं देखो, एक तो नेशनल पार्क के नाम पर ही है दूधवा, दूधवा टाइगर रिजर्व।
एक अपना है दुधवा के बाद एक अपना है यहाँ पे दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और एक अपना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये तीन हैं। कौन कौन से हैं? दुधवा जो कि एक नेशनल पार्क भी है, दुधवा टाइगर रिजर्व। ये कौन सा है? ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और जबकि ये कौन सा है? ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब ध्यान देना, आपको कुछ कुछ किताबों में अमनगढ़ भी लिखा मिलेगा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी लिखा मिलेगा। हालांकि सरकार ने अपनी पीडीएफ में लिख रखा है, लेकिन उसे एक अलग टाइगर रिजर्व नहीं माना, इन्हीं टाइगर रिजर्व का पार्ट माना गया है। तो कभी आ जाए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तब आप नाम क्या लोगे? तब यूपी ही नाम लेना है। लेकिन ये इन्हीं का पार्ट है, अलग से नहीं है। यूपी में कुल 3 ही हैं। जो मैं डेटा लिखवा रहा हूँ ये बिल्कुल गवर्नमेंट का एनटीसीए की जो साइट है उस साइट के हिसाब से डेटा तैयार किया गया है। क्लियर है? इसमें कोई भी डेटा जो है वो लोकल नहीं है, किसी अन्य साइट का नहीं है, बल्कि पूरा एनटीसीए से ही एनालिसिस करने के बाद ये लेक्चर तैयार किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यूपी हो गया, अगले वाले पे चले। आगे कौन सा पढ़ेंगे? अब आगे राज्य पढ़ेंगे अपन। यूपी के बाद बिहार आ जाएगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनको कवर कर लेते हैं। एक तो बिहार कवर कर लेंगे, बिहार के बाद अपन कवर कर लेंगे झारखंड, झारखंड के बाद अपन चल जाएंगे कहाँ पे? अपने पश्चिम बंगाल में। ये हो जाएगा कवर। फिर इसमें अपन कवर कर सकते हैं एक ये अपने जो एमपी है, एमपी भी कवर किया जा सकता है। लीजिए एमपी भी इसमें कवर कर लेंगे, और एक इसमें कवर और देखेंगे, बाद में देखेंगे। चलिए कितने राज्य लिख लिए अपन यहाँ पे? इस पेज वाले राज्य लगाते हैं। नंबरिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिए भैया। देखिए जरा ना, यहाँ इस स्लाइड का पहला है बिहार। इस स्लाइड में 4 मार्क किए अपन ने, 4 स्टेट पढ़ने हैं। एक तो क्या पढ़ेंगे? बिहार। दूसरा अपन ने इसमें मार्क कर लिया है झारखंड। दूसरा कौन सा मार्क कर लिया है? झारखंड को भी मार्क कर लिया है। ठीक है साहब, झारखंड भी पढ़ लेंगे। देखो जरा, पहले पढ़ते हैं बिहार को। बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि एक नेशनल पार्क भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और झारखंड में कौन सा है? झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू। और आगे बात करें इसमें और क्या खास बात है इसकी? पश्चिम बंगाल की 3 नंबर पे क्या लगाएंगे अपन? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं? देखिए जरा, वेस्ट बंगाल में कौन से हैं? वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में बक्सा रखा है भैया। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में क्या रखा है? बक्सा रखा है। तो इसका पहला हो गया सुंदरबन टाइगर रिजर्व। दूसरा हो गया अपने बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा भी लिखते हैं और बुक्सा भी लिखते हैं, मैं दोनों ही लिख रहा हूं और स्पेलिंग भी लिख दे रहा हूं, ताकि आपको जो भी जिस भी तरीके से याद करना हो आप याद कर लीजिएगा ना। देखिए जरा, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये वाला, और ऊपर वाला जो है ये है सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा भी है। सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहां सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। जो मैंग्रोव वनस्पति बोले तो ऐसी वनस्पति जो खारे और मीठे पानी के मिश्रण में विकसित होती है। और वहां मैंग्रोव वनस्पति में वनस्पति तो कई है, जैसे सुंदरी वृक्ष है, केजुरीना है, केवड़ा है, ये वनस्पतियां हैं। लेकिन सुंदरबन में मुख्यतः क्या पाया जाता है? सुंदरी ट्री पाया जाता है, सुंदरी ट्री, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ये अपने क्या कहते हैं? इसको सुंदरबन कहते हैं। रॉयल बंगाल डेल्टा के लिए फेमस है। अब आ गया क्या? एमपी। एमपी में देखें, एमपी में कौन कौन से हैं? देखो जरा, एमपी में कौन कौन से हैं? कितने नंबर इस स्लाइड का? कितने नंबर है? 4 नंबर है एमपी। एमपी में जो टाइगर रिजर्व है उनको याद करने की एक ट्रिक लगाएंगे अपन। क्या? ए पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। पन्ना और पेंच 2 हैं। तीसरा अपने बात करें तो सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। फिर एक अपने संजय दुबरी है, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है। 4 हो गए। 5वें की अगर बात करें तो 5वां कौन सा है? संजय दुबरी के बाद अगर कौन सा आएगा फिर बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व है। कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व है। एमपी का पहला टाइगर रिजर्व है, एमपी का पहला कान्हा। कान्हा के बाद आएगा बांधवगढ़,
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। फिर अपने इसके बाद आएगा बांधवगढ़ के बाद आएगा अपने वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। फिर अपने आएगा एक अपने आ जाएगा वीरांगना दुर्गावती के बाद रातापानी, बढ़ा रखा है आपको, 57वें नंबर का रातापानी है, रातापानी टाइगर रिजर्व। और 58वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो अपना कौन सा है, वो अपना है माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व। ये क्रम से बने हैं, एमपी का 7वां, एमपी का 8वां, एमपी का 9वां, ये क्रम है इन सभी का। ये इसी क्रम में आपको फॉलो करने हैं। याद कैसे रखेंगे, देखो दो नाम पैसे है, दो नाम से हैं, सतपुड़ा और संजय दुबड़ी। ये तो याद रख ही सकते हो कि सतपुड़ा जो है वो पर्वतमाला है और मुख्यतः भारत के किस राज्य में है, एमपी में है। ठीक है, सतपुड़ा और संजय दुबड़ी, दो पैसे दो से, आगे कान्हा है, कान्हा बंधा हुआ है, कान्हा बांधव है, कान्हा और बांधव ऐसे याद कर लो, कृष्ण के नाम है कान्हा और बांधव। तीन लगातार वाले याद कर लो, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी और माधव। तो इसकी ट्रिक क्या बन गई, दो पैसे दो से, दो कृष्ण के और तीन लगातार वाले। वीरांगना दुर्गावती ये अभी करंट में चर्चा में है। क्यों भाई करंट में क्यों चर्चा में है, देखिए जरा करंट ऐड करते हैं साथ साथ में। ये वीरांगना दुर्गावती, इस टाइगर रिजर्व में NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में सड़कें बनाने वाली संस्थान है, उस संस्थान ने, सरकार की इस संस्थान ने 2 किलोमीटर का एक विशेष सड़क बनाई है, 2 किलोमीटर की एक विशेष सड़क बनाई है जिसमें प्लास्टिक का यूज किया गया है और रेड कलर की है, प्लास्टिक का यूज हुआ है और इसमें रेड कलर की सड़क है, ये रेड कलर की, लाल कलर की। क्यों भाई, इससे क्या होगा, ये ऐसी ही सड़क है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि यहाँ से जब वाहन गुजरते हैं तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक ही स्लो हो जाती है, जिससे कभी जानवर आगे भी हो जाए तो उसको रोका जा सके, गाड़ी को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए NHAI ने ट्रायल के तौर पे हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में क्या बनाई है, 2 किलोमीटर की रेड कलर की प्लास्टिक की रोड बनाई है। प्लास्टिक यूज हुआ है, रोड तो वही बनी है लेकिन उसमें प्लास्टिक का यूज हुआ है, लाल कलर की दिखती है। ठीक है, याद रखेंगे। हो गया वाला, एमपी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अगले नक्शे पे आते हैं। इधर अब देखिए, इधर क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो छत्तीसगढ़ पढ़ लेंगे अपन इसमें, छत्तीसगढ़ के अलावा क्या पढ़ेंगे, ओडिशा भी पढ़ लेंगे इसमें, छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा हो जाएगा। एक अपन पढ़ लेते हैं इसमें महाराष्ट्र, एक अपन कौन सा पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं महाराष्ट्र। देखिए जरा, महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। ये मैं एक पर नाम लिख देता हूँ इसके अंदर, MH लिख रहा हूँ महाराष्ट्र, और CG लिख रहा हूँ मतलब छत्तीसगढ़, और इसमें अगर बात करें तो इसमें लिख देंगे अपन OD ओडिशा, ओडिशा। ठीक है, चलिए दिख रहा है आपको, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या नाम है, महाराष्ट्र। सबसे पहले लिखेंगे एक नंबर, इस स्लाइड का एक नंबर कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कौन से हैं, महाराष्ट्र में एक तो पेंच 2 जगह हैं, याद रखना, पेंच 2 जगह हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। पेंच टाइगर रिजर्व, एक सह्याद्री है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, एक मेलघाट टाइगर रिजर्व, भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है मेलघाट टाइगर रिजर्व, और एक अपना है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, और एक अपना है इसमें बोर टाइगर रिजर्व, जो आपने पढ़ा सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, 138 कोर एरिया में फैला है, 138 किलोमीटर। हाँ, और एक अपना इसमें बच गया ताड़ोबा अंधेरी, ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ये टोटल 6 टाइगर रिजर्व हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र के हैं, और कितने हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। पेंच, इंग्लिश में लिखो इनको, पेंच, हाँ जी, सह्याद्री, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, मेलघाट, नवेगांव नागजीरा, नवेगांव नागजीरा, बोर, ताड़ोबा अंधेरी, ताड़ोबा अंधेरी, ये टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, यहां लिखते हैं, देखिए 2 नंबर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से हैं देखेंगे। एक तो अपना है,
इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। दूसरा है अचनकमार टाइगर रिजर्व, अचनकमार टाइगर रिजर्व। तीसरा अपने हैं, अचनकमार के अलावा तीसरा अपने हैं यहाँ पे उदंती सीतानाड़ी टाइगर रिजर्व, उदंती सीतानाड़ी टाइगर रिजर्व। और एक अपने हैं यहाँ पे अपने जो 56वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये यहां है। याद क्या करेंगे, देखो जरा इसमें इंग्लिश में अगर कहें इंद्रावती, इंद्रावती एक सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बहती है इंद्रावती। ये एक रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। इंद्रावती इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। दूसरा वाला कौन सा है, अचनकमार है। दूसरा वाला कौन सा है, अचनकमार टाइगर रिजर्व है। तीसरा है इसमें उदंती सीतानाड़ी टाइगर रिजर्व, उदंती सीतानाड़ी टाइगर रिजर्व। और एक अपना है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, एक ही नाम है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व है किसके, छत्तीसगढ़ के। ओडिशा की अगर बात कर लें तो ओडिशा में यहाँ जो टाइगर रिजर्व हैं, ओडिशा में, ओडिशा यहाँ अपना है एक तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि ब्लैक टाइगर के लिए फेमस है, सिमलीपाल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। और एक अपना है यहाँ पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ये दो टाइगर रिजर्व यहाँ फेमस हैं। सिमलीपाल की बात करें, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये कहाँ के हैं, सिमलीपाल। अब लगे हाथ इसी में अपन एक और कवर कर लेते हैं और उसका नाम लगा लेते हैं अपन, उसमें अपन पढ़ लेंगे तेलंगाना। तेलंगाना का टाइगर रिजर्व कौन से हैं, देखो जरा, ये है 4 नंबर और 4 नंबर है तेलंगाना। कौन सा गाना, तेलंगाना। तेलंगाना में कौन कौन से हैं, देखो जरा, एक तो है कवल टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व। और एक है अमराबाद टाइगर रिजर्व। कवल है, कवल के बाद कौन है, अमराबाद। कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है। कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ का है, ये तेलंगाना का है। क्लियर है, तेलंगाना और अपने तेलंगाना का कवल और अमराबाद। आगे बढ़ते हैं, 4 हो गया, कंप्लीट हो गया 4 वाले। 5 नंबर पे अगर बात अपने इसमें इतने ही आएंगे। अब बच गया क्या, गोवा में कोई है नहीं, कर्नाटक पढ़ते हैं, कर्नाटक। देखिए जरा, यहाँ राज्य मार्क करते हैं सबसे पहले। एक तो अपन पढ़ेंगे क्या, कर्नाटक। एक अपन पढ़ेंगे क्या, अपने आंध्र प्रदेश। एक का नाम है अपने, एक जो अपने कवर करेंगे वो है केरल। और एक अपने कवर करेंगे, एक अपने कवर कर लेंगे यहाँ पे तमिलनाडु। ये पढ़ेंगे। देखिए जरा, यहाँ पे अगर बात करें अपन किसकी, सबसे पहले चर्चा किसकी करेंगे, नाम लिख देते हैं। KN लिख रहा हूँ कर्नाटक, AP आंध्र प्रदेश, TN तमिलनाडु और ये KR केरल। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की, 1 नंबर पे इस स्लाइड में एक है कर्नाटक। ठीक है साहब, कर्नाटक के बारे में। फिर इसके नीचे आ जाएगा 2 नंबर पे केरला, केरल आ जाएगा। फिर यहां अपन 3 नंबर पे चर्चा कर लेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र में एक ही है, आंध्र प्रदेश में। और एक अपने बात करें तो एक अपन चर्चा करेंगे किसकी, तमिलनाडु की। ये 4 अपन चर्चा करेंगे, ये अपना तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद अपन टाइगर रिपोर्ट भी बाकी है, टाइगर रिपोर्ट भी पढ़ेंगे अपन इसके बाद। देखिए टाइगर रिपोर्ट में डेटा क्या है वो देखेंगे, चर्चा करेंगे। कर्नाटक, सबसे पहले कर्नाटका में बात करें तो एक तो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। एक अपना है नागरहोल टाइगर रिजर्व। एक अपना है इसके अंदर बांदीपुर है, नागरहोल है। उसके बाद है एक अपने अंशी टाइगर, अपने काली टाइगर रिजर्व, भद्रा, भद्रा लिख सकते हैं, भद्रा टाइगर रिजर्व।
एक अपना है काली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, और एक अपना है इसमें रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व, रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। देखिए जरा क्या क्या नाम है इनके। बांदीपुर नहीं चलेगा ये वाला, अपनाते हैं ब्लैक ही लेते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांदीपुर। ये कौन सा है? ये नागरहोल टाइगर रिजर्व। ये कौन सा है? ये भद्रा टाइगर रिजर्व है, भद्रा। और ये वाला कौन सा है? काली टाइगर रिजर्व, काली। और ये कौन सा है? रंगनाथ मंदिर। कौन सा है? रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। केरल में है, केरल में है अपने एक तो पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व है, और एक अपना है परम्बिकुलम, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। साउथ के नाम है, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे ए आ की मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, हालांकि इसका नाम पेरम्बिकुलम ही है, पर फिर भी इंग्लिश में है तो स्वाभाविक सी बात है ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन में हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा हो सकता है ना। चलिए अच्छा, एक तो यहाँ पहले तो इसका इंग्लिश नाम लिखते हैं, फिर एक दो बात बताते हैं आपको। पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। यहाँ ध्यान देना, कर्नाटक का जो काली है, काली, कर्नाटक का जो काली टाइगर रिजर्व है, काली टाइगर रिजर्व की क्या खास बात थी? काली का नाम है अंशी टाइगर रिजर्व, इसे अंशी कहते हैं, दांडोली अंशी भी कहते हैं। तो काली वाले का याद रखोगे, काली वाले का क्या याद रखोगे कि इसे दांडोली अंशी टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, दांडोली अंशी। अंशी नेशनल पार्क है, दांडोली अंशी, अंशी नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा इस टाइगर रिजर्व में आता है, इसलिए इसे दांडोली अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है? एक ही टाइगर रिजर्व है और वो आप जानते हैं, नागार्जुन श्रीशैलम। श्रीशैलम। तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में देखिए जरा, सबसे पहले एक तो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। एक है अपने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तीसरा अपने हैं श्री विल्लीपुत्रम मेघामलाई, श्री विल्लीपुत्रम मेघामलाई टाइगर रिजर्व। और एक अपने हैं इसमें मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। और एक लास्ट में अपना इसमें दिखा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ है? ये अपने ये वाले अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, आप जानते होंगे। अन्नामलाई केरल व तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियाँ हैं, जहाँ की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अन्नाईमुड़ी 2695 2695 मीटर ऊंची है। मुदुमलाई की बात करें तो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है। ये कौन सा है? ये श्री विल्लीपुत्रम, श्री विल्लीपुत्रम टाइगर रिजर्व है। और ये मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व है, मुंडनथुरई। और ये अपना सत्यमंगलम है। कौन सा है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। मलाई हो, मलाई सारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। मलाई सारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। अन्नामलाई, मुदुमलाई, मेघामलाई, ठीक है। तो ये अपने देख सकते हैं मेघामलाई, ठीक है। मुंडनथुरई और सत्यमंगलम, दो नाम आपको तमिलनाडु के याद करने हैं। ओडिशा के याद कर सकते हो, दोनों नाम सै से हैं, सिमलीपाल व सतकोसिया, देख सकते हो आप। देखो जरा ओडिशा वाले, सिमलीपाल व सतकोसिया दोनों हैं। ये सिमलीपाल किस लिए फेमस है? ब्लैक टाइगर के लिए, लिख सकते हो यहाँ पे किसके लिए फेमस है? ब्लैक टाइगर अगर आपको देखना है तो फिर कहाँ देखने को मिलेगा? सिमलीपाल में। और सुंदरबन पश्चिम बंगाल वाला जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये अपने नेशनल पार्क अपने टाइगर रिजर्व अपने कंप्लीट हुए।
लेकिन अपना एक टॉपिक बचा है छोटा सा, क्या? टाइगर रिपोर्ट 2022 जो है वो अभी बाकी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जरा कौन से है, क्या हेडिंग लगाएंगे? टाइगर रिजर्व, टाइगर रिपोर्ट, रिपोर्ट 2022 क्या कहती है ये रिपोर्ट? पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि जारीकर्ता कौन है, इसका जारी कौन करेगा? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA जारी करता है इसको। उसके बारे में पढ़ चुके हैं। 2005 में नई दिल्ली में बनी है और पर्यावरण मंत्रालय के अंडर में काम करती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आगे अगर बात करें इसमें कि कितने साल में जारी होती है, प्रत्येक 4 साल बाद, 4 साल में जारी होती है। मतलब 2022 है तो 2026 एंड में या 2027 के शुरू में एक नया डेटा आएगा इस टाइगर वाला। इसमें इस रिपोर्ट के हिसाब से कुल टाइगर कितने हैं इंडिया में? कुल टाइगर कितने हैं? इन्होंने कहा है कि कुल टाइगर है 3682 टाइगर हैं इंडिया में। कितने टाइगर हैं? 3682 टाइगर हैं इंडिया में। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि ये एवरेज है, 3682 है, अगर हम मैक्सिमम भी माने तो कितने हो सकते हैं? 3925 हो सकते हैं मैक्सिमम, कि अगर हम सही से पहचान नहीं पाए हों या कोई और इशू हो तो टोटल कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 3925 हो सकते हैं, लेकिन एवरेज लगभग कितने हैं? 3682 टाइगर रिजर्व है इंडिया के, टाइगर है इंडिया के अंदर। ठीक है साहब, ये टाइगर हो गए। ये अब इस टाइगर का 2 प्रकार का सवाल बनेगा, देखो जरा, कि सर्वाधिक कहाँ है? क्या सवाल बनेगा कि टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ है? अगर हम बात करें राज्यों की, अगर हम राज्यों के हिसाब से बात करें तो फिर कौन कौन से टाइगर रिजर्व आएंगे? देखो कौन कौन से राज्य आएंगे। MP में टाइगर है भैया, MP में टाइगर है सबसे ज़्यादा, फर्स्ट है इसमें MP में टाइगर है 785। और अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड आएगा कर्नाटक आएगा, कर्नाटक में है 563 टाइगर्स। और थर्ड की बात करें तो थर्ड आएगा उत्तराखंड, जिसमें कुल टाइगर जो बताए गए हैं वो अपने बताए गए हैं 560 कुल टाइगर बताए गए हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, 785 785 MP में, 563 563 कर्नाटका में, और 560 जो हैं वो कहाँ हैं? अपने उत्तराखंड में। लेकिन हम टाइगर रिजर्व के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम देखें कि टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो फिर पहले नंबर पे कौन है और फिर सेकंड कौन है और थर्ड कौन है, ये बताइए। देखते हैं, फर्स्ट की बात करेंगे, सेकंड करेंगे और थर्ड बात करेंगे। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में है अपने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। और ये अपना कितने टाइगर रिजर्व है? 260 हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं, 260 टाइगर हैं जिम कॉर्बेट के अंदर। 2 नंबर पे बात करें तो 2 नंबर पे इसमें आ जाएगा, जिम कॉर्बेट के बाद जो आएगा वो आएगा अपने बांदीपुर कर्नाटका वाला, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में। ये जो है इसमें है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जिसमें कितने टाइगर हैं? इसमें 150 टाइगर हैं, 150 टाइगर हैं। और तीसरा अपना है नागरहोल टाइगर रिजर्व, जिसके अंदर कितने टाइगर हैं? 148 टाइगर हैं, 141 टाइगर हैं, 141 टाइगर हैं। क्लियर हुआ? करंट क्या है इसमें? देखिए जरा, करंट की खबर है, ये तो रिपोर्ट के हिसाब से है। अगर हम करंट का देखें तो यहाँ एक नोट लगा सकते हैं कि अभी करंट अफेयर्स के हिसाब से देखें तो करंट अफेयर्स ये कहता है कि काजीरंगा में संख्या बढ़ गई है, और काजीरंगा टाइगर रिजर्व में कुल टाइगर जो हैं, काजीरंगा टाइगर रिजर्व में 148 टाइगर हैं। कितने टाइगर हैं? 148। ध्यान देना, ये करंट अफेयर्स है, वो ऊपर जो है वो रिपोर्ट है, ये करंट अफेयर्स है कि इसमें 148 टाइगर बढ़ गए हैं। अच्छा, एक और बताऊं, प्रस्तावित कौन सा है? अभी राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, वो बन जाएगा इस साल 2026 में। तो मैं यहाँ पहले ही आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि नोट लगा के लिखेंगे। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ता है।
राजस्थान के राजसमंद जिले में, जहाँ राजसमंद वही जहाँ अंबानी परिवार फंक्शन करता है, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर वहाँ जो है वहाँ है। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये क्या है, ये अभी प्रस्तावित है, सरकार ने इसका प्रस्ताव भेजा है कि प्रस्तावित है, पास हो जाएगा, बन जाएगा जल्दी ही, तो ये प्रस्तावित है। ये करंट अफेयर्स था। अपनों ने टाइगर रिजर्व को सिस्टमेटिक पढ़ा, पहले डिटेल पढ़ा, क्या है, कैसे है, क्या मामला है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो क्या कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार की होती है कि ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इसकी टाइगर रिजर्व की। देख लेते हैं अपन। ये जो है अपना, ये बीच वाला जो है ये तो रहता है कोर एरिया, ये अपना रहता है बफर, और ये जो अपना रहता है ये रहता है ट्रांजिशन जोन। इसमें तो मुख्यतः कौन से एरिया में, कोर एरिया, ये सिर्फ जानवरों के लिए होता है, उनके नेचुरल हैबिटेट के लिए होता है, उनके प्राकृतिक आवास के लिए होता है। इसमें कोई छेड़खानी मंजूर नहीं है, सरकार इसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करने देती। ह्यूमन एक्टिविटीज पूरे तरीके से फुली बैंड होती है यहाँ पे, कि आप यहाँ फुली तरीके से कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ कौन जाते हैं, वन के जो अधिकारी हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स जो हैं वो यहाँ जाते हैं, ताकि जो भी व्यवस्थाएं देखनी है, जैसे जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था है, कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरे के लिए देखनी है, या कोई अन्य सिक्योरिटी पर्पज से कुछ करना हो तो जरूर जाते हैं। ये अपना टाइगर वाला है। तो इसकी 3 प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ट्रांजिशन, बफर और कोर। क्लियर है? मुख्य तो कोर ही होता है इसमें सबसे जरूरी, और कोर के बाद बफर। बफर वाले जोन में थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है, वो भी रिसर्च वाली। वन के अधिकारी जाते हैं और शोधकर्ता जो होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, वो यहाँ जाते हैं। और ये अपने ट्रांजिशन वाले जोन में यहाँ तो अपन सभी घूमते हैं। जनरली जो टाइगर रिजर्व माना जाता है वो टाइगर रिजर्व ये वाला माना जाता है। इस पूरे टाइगर रिजर्व को, इस क्षेत्र को क्या माना जाता है, टाइगर रिजर्व माना जाता है। ठीक है, तो ये था अपना क्या अपने टाइगर रिजर्व्स। क्लियर हुए? आई होप आपको समझ आए होंगे, आपने मेरे साथ प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। अगर आपको ये सब याद हैं तो इसका मतलब आपका टाइगर रिजर्व वाला चैप्टर पूरे तरीके से आपके लिए सॉर्ट आउट हो चुका है, आपने उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया है, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। अपन अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन अगर लगा हो कि वीडियो यूज़फुल है, आपके काम आएगी, आपको नंबर दिला सकती है, तो जाते हुए सब्सक्राइब भी इस चैनल को करते हुए जाइएगा, अपने बंसल क्लासेस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।